हाय गाइस, ट्विस्ट वाला लव पार्ट नंबर 9 चलते हैं स्टोरी का तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि जानवी कॉल पे होती है और आयान भी कॉल पे होते हैं और वो लोग सो चुके होते हैं। आयान के पापा रूम में आते हैं और वो देख लेते हैं जानवी को और उस टाइम वो कॉल कट कर लेते हैं। सुबह अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी थी, रात तुम किस लड़की से बात कर रहे थे। तो आयान सोच रहा होता है पापा को क्या जवाब दूँ, और वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। वहाँ पे उसकी छोटी आती है और बोलती है पापा ये वो तो जानवी है, आपकी होने वाली बहू। तो आयान का पापा ये सुन के बहुत नाराज़ होता है आयान से और बोलता है तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। और ये बोल के आयान का पापा चला जाता है। आयान को बहुत गुस्सा आ आता है और छोटी को बोलता है छोटी शादी तो मैं वहीं करूँगा जिसको मैं पसंद करता हूँ। आज के बाद तुम पापा को कुछ मत बताना और आज के बाद तुम मेरे रूम में आना बंद कर दो। मैं और तुम्हारी भाभी आपस में देख लेंगे हमें क्या करना है। तो तुम ज़्यादा बड़ी होने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। तो उसकी छोटी बोलती है वाह, एक तो मैं आपका साथ दे रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही डांट रहे हो। तो क्या आज के बाद मैं अपनी भाभी के बारे में और आपके बारे में नहीं कुछ बोलूँगी। और यही बोल के उसकी सिस्टर भी नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा करके। आयान अपने रूम में वापस आता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। इस वजह से वो नाश्ता नहीं करता है। और आयान फिर क्या करता है कि सीधा जाता है, जानवी को कॉल मिलाता है और जानवी को सब कुछ बताता है कि उसके पापा ने उसको क्या बोला है। और आयान जानवी को बोलता है कि आई लव यू, आई रियली रियली ट्रू, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे ही प्यार करता रहूँगा, मुझे शादी भी आपसे करनी है। तो जानवी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और सोच में बढ़ जाती है। उसके बाद आयान को बोलती है कि आप वो करो जो आपके घर वाले चाहते हैं। आयान बोलता है नहीं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा जो मेरे घर वाले चाहते हैं। तो जानवी बोलती है तो आप क्या करोगे, क्या आप इंडिया आ सकते हो। तो आयान बोलता है कि यही तो मसला है कि मैं अभी इंडिया नहीं आ सकता। आपको पता है मेरी स्टडी चल रही है और अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो इंडिया अभी तो नहीं आ सकता। उसके लिए मुझे आपका साथ की ज़रूरत है, कुछ टाइम की ज़रूरत है। ये सब सुनने के बाद जानवी बोलती है आयान को कि आप टेंशन मत लो, आई लव यू टू, आई लव यू टू, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करते हो। तो टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। और ये सब बोलने के बाद ये लोग बात करते हैं। ये आयान को समझाती है कि आप जाके नाश्ता कर लो। और फिर आयान वापस जाता है, कॉल बंद करता है, नाश्ता करता है, मुँह हाथ धोता है, फ्रेश होता है। उसके बाद वापस आके वो सोच रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। और वहाँ जानवी एक प्लान बनाती है और जानवी बोलती है कि मुझे आयान को चेक करना है, उसका लॉयल्टी टेस्ट लेना है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम होता है मुस्कान। वो अपनी दोस्त मुस्कान को कॉल करने के बाद बोलती है कि तुम्हारे इंस्टा के आईडी का कोड मुझे चाहिए, मुझे कुछ काम है। तो वो उसकी दोस्त उसको आईडी का कोड दे देती है और जानवी जाके अपनी मोबाइल से इंस्टॉल लगाती है और इंस्टाग्राम से आयान को रिक्वेस्ट भेजती है। आयान चेक करने के बाद वैसे भी वो शेड होता है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद हाय हेलो हो रही होती है और वहाँ से जानवी होती है, लेकिन आयान को नहीं पता होता कि ये जानवी है। आयान को तो ये पता होता है कि ये कोई मुस्कान की आईडी है। और आयान ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा होता है, उन लोगों की हाय हेलो हो रही होती है। तो जानवी उसको बातें बातों में पूछ लेती है कि आपकी लाइफ में कोई है क्या। तो आयान उसको बोल देता है कि हाँ, मेरे लाइफ में है मेरा प्यार, मेरे दिल की धड़कन, मेरा सब कुछ, मेरी जानवी है और वो इंडिया में रहती है। मुस्कान भी उसको बताती है कि मैं इंडिया में ही रहती हूँ और मुस्कान उसको बताती है कि वो जॉब करती है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होती है। आयान मुस्कान की हर बात पे यकीन करता है और सब बातें सुनता है। लेकिन जब मुस्कान आयान को बार बार बोल रही होती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, आप मुझे भी गर्लफ्रेंड बना लो प्लीज़ प्लीज़, तो आयान उसकी बातें सुनने के बाद उसको साफ अल्फाज में बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं उससे बहुत चाहता हूँ। और वो बता देता है जानवी के बारे में, कब से वो लोग बात कर रहे हैं, कब से मिल रहे हैं, उनका रिलेशन कब से है, कैसे, सब कुछ
बता देता है। फिर भी ये मुस्कान उसको बार बार बोल रही होती है कि आप मुझे गर्लफ्रेंड बना लो। तो आयान उसको मना करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे तंग मत करो। और ये बोलने के बाद आयान उसको मैसेज करना बंद कर देता है। वो आता है सीधा जानवी के कॉल में लगता है, बात करता है और उससे ये बात शेयर करता है कि आज मैंने किसी से बात की और वो इंसान क्या बोल रहा था, सारी बातें जानवी को बताने के बाद जानवी चुपचाप वो सारी बातें सुनती है और आयन को बोलती है तो क्या हुआ, तो तुम उसकी बात मान लो ना, डालो उसको गर्लफ्रेंड। तो आयन उसको बोलता है आर यू मैड, क्या तुम्हारा दिमाग सही नहीं है? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे अब भी यकीन नहीं है? मैं अपनी रूह से प्यार करता हूँ तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है ना तो मत हो, लेकिन मैं एक दिन और टाइम ज़रूर लेके आऊँगा जब तुम्हें मेरी फीलिंग्स पे भरोसा होगा, मेरे प्यार पे भरोसा होगा। वो एक दिन ज़रूर आएगा और मैं ला के ही रहूँगा। इतना बोलने के बाद आयान जानवी की कॉल बंद कर देता है और वो गुस्से के मारे सैड होकर एक जगह पे बैठ जाता है। और वो सर्दियों के दिन होते हैं। आयान अपने कानों में हेडफोन लगा के सॉन्ग सुन रहा होता है और रो रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि जानवी को कैसे अपने प्यार पे बिलीव दिलाऊं, कैसे उसको बताऊं कि मैं उसको प्यार करता हूं और किसी को नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो दिन इनका रोते धोते आयान गुजार देता है और रात को जब जानवी उसको कॉल करती है तो आयान ठीक से बात नहीं करता, थोड़ी बात करके वो सो जाता है और कॉल भी कट कर देता है। और जानवी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर वो मोबाइल उठाता है, उसको फिर मुस्कान नाम की लड़की तंग करनी होती है, सब वही बोल रही होती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, मुझे भी बना लो ना, और बार बार बोलता है और आयान उसको हर बार मना करता है। और इस बार तो आयान उससे लड़ पड़ता है, बोलता है कि मैं अपनी जानवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो आप अपनी ज़बान संभाल के मुझसे बात करो और आइंदा एज अ फ्रेंड बात करनी है तो कर लेना, वरना अगर गर्लफ्रेंड बनना है ये बोलोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। ये बोलने के बाद आयान वहाँ से मैसेज करना बंद कर देता है। वो कभी भी मुस्कान से कॉल पे बात नहीं करता, ना ही वॉइस पे करता है, सिर्फ टाइपिंग पे करता है। और उसके बाद आयन ने ये सोच लिया होता है कि आज के बाद वो किसी से बात करेगा ही नहीं। और जब वो जानवी से बात करता है, जानवी कॉल करती है तो आयन उसको आज फिर बताता है कि ये हुआ। फिर जानवी बोलती है कि मुझे शाम को अपने दोस्त के घर जाना है। तो आयन सैड हो जाता है और बोलता है ओके तुम चले जाना। और जब जानवी चली जाती है तो फिर उसको मुस्कान मैसेज करके तंग कर रही होती है और ये आज लास्ट डे होता है। आयान उसको बहुत डांटता है बात करने के बाद और बोलता है कि आज के बाद अगर तुम्हारी कोई कॉल कोई मैसेज भी आया ना तो अच्छा नहीं होगा। आयान उसको मुस्कान को ये बोल देता है और कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। वो सीधा कॉल करता है अकरम को और अकरम से यहाँ की बातें करने लगता है। और अकरम आयान को बोलता है कि जानवी ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है और बहुत कम कर दिया है, मैं अगर बहुत सारी कॉल्स करूँ तब भी वो नहीं उठाती है, ऐसा क्या हुआ है? तो हाँ, आयान बोलते हैं हाँ मैंने बात की थी, वो तो लड़कियों बच्चों को ट्यूशन देती है तो इसी वजह से वो ज़्यादा बिजी रहती है, आप फिर कॉल करके देख लेना। लेकिन ये सारी बातें करने के बाद आयान अकरम को भी बात करना बंद कर देता है और बहुत सैड हो जाता है। वो सैड होके चुपचाप एक जगह बैठ के गाने सुनने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आयान की लाइफ में हो रहा है तो क्या हो रहा है। वो एक तरफ ये सोच रहा होता है कि अकरम को जानवी के दिल से कैसे निकाले, और दूसरी तरफ ये सोच रहा होता है कि जानवी के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आयन आए तो आए कैसे, ये सब सोच रहा होता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे करके कई महीने गुजर जाते हैं, कभी आयन और जानवी की अच्छे से बात होती है और कभी लड़ाई। हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उन लोगों की लास्ट में लड़ाई होती है। एक दिन तो ऐसा आता है कि आयन बात कर रहा होता है जानवी से और जानवी बोलती है मेरे एक दोस्त है, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया है, क्या आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? और जब आधी रात को ये बात आयान सुनता है तो आयान का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बहुत गुस्सा करता है जानवी पे। और आयान के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चार्जर हेडफोन, वो हर चीज़ तोड़ने लगता है। और जानवी बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो?
और वो बोलता है कि अभी भी देखो ना, तुम्हें मुझे मेरी अपनी लाइफ से, अपने दिल से निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे पास ये हक है कि तुम मुझे ठुकरा दो, मुझे अपने दिल से निकाल दो, लेकिन तुम्हारे पास ये हक नहीं है कि तुम किसी और को मेरी लाइफ में आने का बोलो। ये हक मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया और ना ही मैं कभी तुम्हें दूंगा। ये बात याद रखना जानवी। आज तुमने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हट के मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे अपनी लाइफ से निकालने के लिए इस हद तक जाओगे। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं ख़त्म, मेरा दिल ख़त्म, मेरे सांसें रुक रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। पहली बार किसी ने मुझे तोड़ा है, मुझे और किसी ने नहीं, मुझे अपनी जानवी ने तोड़ा है। मैं ख़त्म, सब ख़त्म। और आयान को रोते हुए देख के जानवी को भी एहसास होता है कि उसने बहुत गलत बोल दिया और वो आई एम रियली सॉरी बोलने लगता है, लेकिन आयान गुस्से में आके कॉल बंद कर देता है। जानवी उसको बहुत सारे कॉल्स करती है, मैसेज करती है, लेकिन आयान गुस्से में नहीं उठा रहा होता है। फिर आयान एक कॉल उठाता है और वो क्या करता है कि अपने आप को चोट पहुंचा रहा होता है, बार बार हाथ दीवार में मार रहा होता है और जानवी नहीं देख पा रही होती है और दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो सारी रात रोते रहते हैं और ऐसे ही रात कट जाती है। आयान का मोबाइल बंद हो जाता है। आयान गुस्से के मारे फ़ोन भी चार्ज नहीं करता है। सुबह होते ही आयान की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो नाश्ता फिर भी कर लेता है। उसकी माँ उसको ज़्यादा ही बोल रही होती है, तो वो जब जानवी को कॉल करता है बात करने के लिए तो जानवी बहुत टेंस होती है और वो नाश्ता भी नहीं करती है। आयान उसको बहुत बोलता है लेकिन वो नहीं कर रही होती, तो आयान बोलता है ठीक है, मुझे ऑलरेडी बुखार है, मेरा सर दर्द कर रहा है, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो मैं भी टेबलेट नहीं खा रहा। ऐसे कहने के बाद वो जानवी को खाना तो खिला देता है। जानवी खाना तो खा लेती है लेकिन वो बहुत शेर होती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो बार बार अपनी गलती के लिए सॉरी बोल रही होती है, लेकिन आयान कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी है। तो गाइस आगे मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं कि इन लोगों का क्या होगा। जानवी की बात आयान मानेगा क्या? आयान जानवी को माफ़ कर सकता है? आयान बिल्कुल टूट चुका है अंदर से, दिल से बहुत। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर कीजिएगा। क्लिक। टेक केयर, बाय बाय।